दोस्तों, आज हम जिस विषय पे बात करने वाले हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। उसका विषय है सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? ये और ऐसा रोग है जो कभी ख़त्म नहीं होता और हम में से हर किसी को कभी न कभी तो होता ही है। तो दोस्तों, अगर हम इसी चीज़ के ऊपर में जीना शुरू कर दें और लोगों की बातों को ही समझना शुरू कर दें और उनको ध्यान में रख के जीना शुरू करें, हम कभी जी नहीं पाएँगे। हम खुद कुछ कर ही नहीं पाएँगे जो करना चाहते हैं। लोगों को क्या है, वो तो कुछ ना कुछ कहेंगे, आप अच्छा करो चाहे बुरा करो, उनको तो कुछ ना कुछ कहना है। आपने वो गाना तो सुना होगा ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो दोस्तों, अ, इस पर से हम ध्यान हटा के और अगर अपनी ज़िंदगी को जीते हैं, तो हम एक अपनी ज़िंदगी को बहुत ही शानदार ज़िंदगी बना सकते हैं। तो दोस्तों, अगर इस रोग से आपको छुटकारा पाने के लिए मैं आपको एक थेरेपी बताती हूँ। अगर आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी के डिसीज़न जो हैं, लोगों पे काफ़ी डिपेंड करते हैं, उनसे इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, तो क्या करें, कैसे करें कि आप अपने आप को खुद से डिसीज़न ले सकें और लोगों पे ध्यान ना दें। तो आप एक काम करिए, एक खुली जगह पे चले जाइए, खड़े हो जाइए जहाँ कोई ना हो और बहुत ज़ोरों से अपने हाथों को ऊपर करके और ज़ोर से चिल्ला के बोलिए, "मैं खुद का मास्टर हूँ, मैं खुद की मास्टर हूँ और मैं किसी की पपेट नहीं हूँ।" और ट्रस्ट मी, मैं बता रही हूँ, ये बहुत काम करता है, करके देखिएगा। बस खुली जगह होना चाहिए, आप अकेले होने चाहिए, कोई आपको देख नहीं रहा हो और इसको करके देखिए और आप मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा। तो दोस्तों, ये चीज़ें जो हैं हमें बहुत परेशान करती हैं क्योंकि हम जो हैं लोगों के कहने पे चलते हैं। एक सोशल मीडिया का भी बहुत बड़ा रोग है। ये क्या है कि हमने एक फ़ोटो डाली या कोई भी हमने हमको फ़ोटो अच्छी लगी, अब इसमें हमको क्या फ़िल्टर लगाना है, क्या बोलना है, हम सोचने लग जाते हैं लोगों को अच्छी लगेगी कि नहीं, नहीं अच्छी लगेगी, लोग इसके बारे में क्या कहेंगे। तो दोस्तों, एक बात याद रखो, सोशल मीडिया की दुनिया हमेशा सच नहीं होती है। तो उसके ऊपर जाके अपनी ज़िंदगी के फ़ैसले मत करो दूसरों के हाथ में। उनके जो लोगों का जो चाल-चलन को वो पहचानते हैं, जिस तरह से वो रिएक्ट करते हैं। अभी आप कुछ करना भी चाहते हो, अगर आप कुछ डालते हो कि मैं ये करना चाहता हूँ और सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, तो 100 तरह के रिएक्शन आपको आ जाएँगे। कोई लाइक कर देगा, कोई लव कर देगा, कोई हा-हा कर देगा, कोई वॉव कर देगा, सैड और एंग्री डाल देगा। सब अपने हिसाब से। मतलब किसी को भी नहीं होता है और हम उसको बहुत सीरियसली ले लेते हैं। तो दोस्तों, ये सोशल मीडिया की जो लाइफ़ है ना, ये हमेशा सच्ची नहीं होती। इसमें से बाहर निकलिए और अपने आप को खुश रखिए और अपने डिसीज़न्स जो हैं, खुद लीजिए। ज़िंदगी का कोई भी डिसीज़न आपके और आपके दिल का मामला होना चाहिए। आपके और आपके दिल के बीच का मामला है। कोई उसके बीच में क्यों आए? क्यों आपको ये बताए? बाकी तो जो लोग बोलेंगे वो तो मसाला है, उसको छोड़ दीजिए। जो दिल में आता है ना, वो करिए। अपनी दिल की बात को सुनना शुरू करिए। और देखिए, अगर आप चाहते हैं कि हमें अपने टर्म्स पे जीना है, हमें लोगों की चिंता नहीं करनी है, लोग क्या कहते हैं, तो आप इन चीज़ों को फ़ॉलो करिए। सबसे पहले जो है, अपनी वैल्यू को पहचानिए। क्योंकि अगर आप अपने को वैल्यू नहीं करेंगे, कोई आपको वैल्यू नहीं करेगा। अपने पैशन्स को पहचानिए, अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस, ये भी बहुत ज़रूरी है। और अपने आप को इस काबिल बनाइए और अपने आप को ये समझिए और वैल्यू दीजिए कि आप जो फ़ैसला कर रहे हो, वो सही है। तभी आप अपने आप से कनेक्ट कर पाओगे और सही मायने में एक सही मायने की ज़िंदगी आप अपने लिए जी पाओगे। नहीं तो आप ज़िंदगी भर लोगों के उसमें ही चलते जाओगे। आप अपने गोल्स को सेट करिए। बिल्कुल क्लियर गोल्स होने चाहिए और उनके ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए कि आप सबसे बड़ी चीज़ है कि आप इस गोल्स को क्यों अचीव करना चाहते हो। आपका व्हाय बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर आपका व्हाय स्ट्रॉन्ग नहीं होता है कि क्यों आप इसको अचीव करना चाहते हो, तो गोल कितना भी बड़ा हो, आप उसको अचीव नहीं कर पाओगे। तो उसको वाई से कनेक्ट करिए, अपने ऑब्जेक्टिव्स को क्लियर रखिए, है ना? और अपने डायरेक्शन को देखिए। आप
किस डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहते हैं, आपका पर्पस क्या है जिसके लिए आपने ये गोल बनाया है, और इससे आपकी पर्सनल फुलफिलमेंट होती है कि नहीं। बस इतना सही तो करना है, एक गोल बनाना है और उस गोल का वाई ढूंढना है कि आप ये गोल क्यों चाहते हैं और सही डायरेक्शन में है कि नहीं, आपके वैल्यूज़ के साथ वो कनेक्ट करता है कि नहीं। बस हो गया काम। तो दोस्तों, अपने आप को एम्पावर बनाइए, दूसरों के ऊपर में इस डिसीजन को कभी मत छोड़िए। ठीक है, लोग क्या कहेंगे, आप अच्छा करो या बुरा कहो, लोग कहेंगे। अपने अंदर की जो आवाज़ है ना, उसको सुनो। जो आपका इंट्यूशन आपको बताता है ना, वो जो इनर वॉइस है ना, वो कभी गलत नहीं होती। तो उस इनर वॉइस को फीलिंग करो, उसकी जो गट फीलिंग है उसको सुनो और उसकी मानो। ठीक है। और अपनी जो इंडिविजुअलिटी है, हमारी जो एक पहचान है जिससे हम पहचाने जाते हैं, वो एक यूनिक होती है। कोई हमारे जैसा कैसे हो सकता है, सब अलग हैं, सब हर व्यक्ति अलग है इस दुनिया के अंदर। तो अकेले खड़े होने में घबराइए मत। चाहे 1000 लोग एक जगह खड़े हों, आप अकेले अलग खड़े हों, आपकी पहचान आपकी ही है। अपने आप को गले लगाइए जैसे भी हैं, तभी आप अपने आप को ऑथेंटिकली पहचान पाएंगे और कंफर्टेबल रह पाएंगे। ये चिंता मत करिए कि सोसाइटी आपको क्या बोलती है, उनके नॉर्म्स क्या है, उनके हिसाब से चलना है। ठीक है ना। आप देखिए, रणबीर कपूर को आपने देखा है क्या करते हैं, कैसे भी कपड़े पहनते हैं, बहुत कंफर्टेबल रहते हैं, है ना। मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप उनके जैसा बन जाओ, लेकिन वो अपने दिल की सुनते हैं और अपनी मर्जी करते हैं। तो आप भी अपने दिल की सुनो, जो आपको अच्छा लगता है, और अपनी पहचान खुद बनाओ। बी रेजिलेंट, अपने अंदर में एक रेजिलेंस पैदा करो, एक अपने आप को लचीलापन लाओ, बदलाव लाओ अपने अंदर में। और ये इसलिए ज़रूरी है कि लोग अगर आपको क्रिटिसाइज करते हैं, वो जज भी करते हैं, है ना, आप चिंता मत करिए। हर इंसान आपकी चॉइसेस को कभी अप्रूव नहीं करेगा, और समझ जाइए कि ये ठीक है। हर कोई मेरी हाँ में हाँ मिला ही नहीं सकता, और मैं हर किसी को खुश भी नहीं कर सकता। लेकिन अपने पाथ पर, अपने रास्ते पे फोकस रहिए, जो आपका गोल है, और बढ़ते रहिए, और इतना स्ट्रांगली बढ़िए कि कोई आपको रोक ना पाए। अपने आप को जो ना अच्छे ऐसे दोस्तों के साथ में रखिए जो आपको रिस्पेक्ट करते हो, आपके डिसीजन के ऊपर में आपको उठाते हो, अपलिफ्ट करते हो, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हो, ना कि जो आपको डीमोटिवेट करते हो। ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो खुद भी इस रास्ते पे चल रहे हैं, और वो आपके साथ आके बहुत खुश होंगे। तो दोस्तों, ये अपने आप को अच्छे दोस्तों के साथ मिक्स करना सीखिए। अपने आप एक अपने ऊपर सेल्फ कंपैशन रखिए भाई, अपने ऊपर दया करना भी सीखो ना। नहीं तो क्या है कि आप अपने ऊपर में कभी कोई गलती हो जाती है, कोई सेटबैक हो जाता है, कोई प्लान ने काम नहीं किया, आप इतने हार्श हो जाते हो, इतने हार्ड हो जाते हो अपने ऊपर, बस जी हो गया, अब हम कुछ नहीं कर सकते, जो लोग कहेंगे हम वही कर लेते हैं। नहीं दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर एक सेटबैक हो गया है तो ज़रूरी नहीं है कि दूसरा भी गलत हो जाएगा। अपने फोकस और ग्रोथ के ऊपर ध्यान दो। ठीक है ना, क्या आपका फोकस है, किस ग्रोथ की तरफ आप जाना चाहते हो। आपकी जो कंटिन्यूअस अपने आप को इम्प्रूव करो, इवॉल्व करो, अपने डिसीजंस के ऊपर में एक भरोसा करना सीखो। और क्या है कि एक फुलफिलिंग लाइफ को जीने की कोशिश करो। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है प्रेजेंट में जीना सीखो। नहीं तो क्या होगा, अगर आप या तो पास्ट में रह जाओगे या आप फ्यूचर में चले जाओगे। तो दूसरों की पास्ट की जो आपने जजमेंट करी हैं, अगर वो गलत हो गई हैं तो आप उसमें फंस जाओगे। और अगर फ्यूचर में अगर आप कुछ करना चाहते हो और आपको समझ नहीं आ रहा, आप सबसे ओपिनियन मांगोगे, तब भी आप फंस जाओगे। प्रेजेंट में रह के आप जो भी करोगे उससे आपका फ्यूचर बनेगा। पास्ट में किया था ना, उससे आपका प्रेजेंट बना। तो अब फ्यूचर में करो और अपना फ्यूचर बनाओ। फोकस वो उन चीज़ों पे करो जो आपको फुलफिलमेंट देती हो, आपको खुशी देती हो अंदर में। ठीक है ना। और अब सबसे बड़ी चीज़ है कि अपने आप से ट्रू रहो। अपने आप से जो भी बोलो, जो भी करो, जैसे आप हो वैसे ही रहो, ऑथेंटिक सेल्फ रहो। ठीक है ना।
अपनी वैल्यूज़ को दूसरों के लिए कभी कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, अपने ड्रीम्स को कभी मत करो, अपनी इंटीग्रिटी को भी कभी लोगों के कहने पे कभी भी उसको खराब मत करो दूसरों के ओपिनियन पे, ठीक है ना? और अपने जैसा रह के शाइन करो। आप सिर्फ एक हैं। ये मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप लोग क्या कहेंगे अगर ऐसा दुनिया सारा करने लग जाए। विराट कोहली की बात करते हैं। विराट कोहली को पहले कोई मतलब उसके अर्ली डेज़ में कोई भी नहीं पसंद करता था। उसकी जो क्रिकेट की बैटिंग और उसके उसमें बहुत क्रिटिक्स लोगों ने उसके बारे में बोला, लेकिन वो फ़ोकस्ड रहा। प्रियंका चोपड़ा को ले लीजिए, उसने इंटरनेशनल लेवल पे अपनी पहचान बनाई, निक जोनस से शादी करी, कितने लोगों ने कितनी बातें करी, पर उसने वही किया ना जो उसके दिल को अच्छा लगा, और आज देखिए वो कहाँ से कहाँ पर है। तो आप भी अपनी पहचान अपने ऑथेंटिक सेल्फ में रह के बनाइए, ठीक है ना? कोई भी ऐसा स्टेप मत लीजिए जिसमें आपको बाद में रिग्रेट करना पड़े कि दूसरे ने मुझे बोला था इसलिए मैंने ऐसा कर लिया। तो दोस्तों, ये सब चीज़ें हैं कि अगर आप दुनिया की बातें सुनोगे तो आप कभी कुछ नहीं कर पाओगे। अपने आप से पूछो, अपने आप से करो, और मेरी वो थेरेपी जो मत भूलना, उसको ज़रूर करना। एक अकेली जगह पे जाके ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाना, मैं अपनी मास्टर हूँ, मैं किसी की गुलाम नहीं हूँ, किसी की पपेट नहीं हूँ, ठीक है? अपने सपनों को पूरा करिए, अपने डिसीजंस के ऊपर में जुड़े रहिए, ठीक है? किसी भी के बात पे, किसी भी उस पे लोगों के कहने पे मत जाइए कि लोग क्या कहते हैं, उसके बेसिस पे कुछ मत करिए, ठीक है? और क्या कहते हैं, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करिए, लोगों के साथ शेयर करिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाइए ताकि और वीडियो भी आप तक पहुंच सकें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।